बढ़िया बात है भाई, दादी पोती में बहुत गपशप चल रही है। और बताओ दादी, वैसे बताऊं छोरी, देख हमारी जो चाची है ना बहुत ही जोरदार है। एक बार तूने अगर इनसे बात करनी शुरू कर दी ना तो समझ ले कि भाई तेरी तो पूरी रात काली, रात जगराता करा देंगी तेरा ये। क्यों चाची? अरे कौन मैं? अरे मैं खुद थकान से निढाल पड़ी हुई हूँ और जे छोरी इतनी बातें करे हैं कि मैंने सोने भी ना देवे हैं। अरे मैं तो बेचारी गांव की जनानी हूँ, गुड़ रोटी खा के सूरज ढलने से पहले सो जाऊं। और ये छोरी, अरे ये छोरी जब से लौटी है ना पूरा घर सर पे उठा के रखा है इसने। वैसे एक बात बोलूं चाची जी, भाई इतनी सीधी तो तुम भी ना हो। जब तक तुम पूरे गांव की, इसकी उसकी, आगे की पीछे की, ऊपर की नीचे की, तीन की तेरह की सबकी बातें ना कर लोगी ना तब तक तुम्हें चैन ना मिलेगा, तुम्हारे पेट में मरोड़े उठते रहेंगे, है कि ना? बोलो है? मरूंगी मैं। बबीता का बर्ताव कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसका अपने केटरिंग के बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज तो चलो मिनी ने अपने दोस्तों के साथ आके मदद की और सब कुछ संभल गया, लेकिन मिनी का काम तो बिजनेस लेके आना है ना। खाना तो बबीता को ही पकाना पड़ेगा। आज इतना बड़ा ऑर्डर था और बबीता ही नहीं थी। पर नईम भी खाना तो उन्हें पसंद आया, मतलब वापस तो नहीं आया ना। शम्मी जी, यही बात तो और डराने वाली है। बहुत दिनों से बबीता का सारा काम कम्मो संभाल रही है और आज भी मैंने और असिस्टेंट ने मिलके सब कुछ संभाल लिया, फिर भी क्लाइंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। इसका मतलब समझ रही हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि केटरिंग के बिजनेस में अब बबीता की जरूरत ही नहीं रही। ये बात अगर कम्मो की समझ में आ गई ना तो 1 मिनट नहीं लगाएगी, खत्री के साथ मिलके सारे क्लाइंट हड़प कर जाएगी। शायद ठीक कह रही है नईम भी। अब समझी मैं कि आज मिनी इतनी परेशान क्यों थी। लो, परेशान नहीं होगी क्या? पटियाला बेब्स को खड़ा करने में उसका खून पसीना लगा है, आधी मेहनत उसकी भी तो लगी है। तो फिर नईम भी मिनी को बबीता से बात करनी चाहिए ना। देखिए, कहा तो है बात करने के लिए, लेकिन बबीता को मिनी की बात कितनी समझ में आएगी पता नहीं। एक ज्यादा समझ क्यों नहीं रही है यार? अरे मिनी, क्या समझूं? सब कुछ तो क्लियर है। ऑर्डर हो गया, कैंसिल भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, सब संभल गया। टेंशन की क्या बात है? टिप्स कहाँ समझा यार? तू समझ क्यों नहीं रही? इतने सारे स्यापे गॉड, क्या हुआ मिनी? क्या हो मेरी गुड़िया रानी को इतनी परेशान क्यों है? तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही, बस इसलिए परेशान हूँ। मेरा काम ही तो है ना मिनी। देख मिनी, अब मेरी शादी हो चुकी है। तेरे हनुमान अंकल, उनका परिवार, उन सबका ध्यान रखना, उन्हें खुश रखना, उनकी सेवा करना, अब यही मेरा काम है। इसी सेवा से तो परेशान हो गई थी ना? ये बोला था ना तूने? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्यों वापस उसी 17 साल के साइकिल को वापस दोहरा रही है? ये तेरे पापा जी का घर था मिनी, और ये तेरे हनुमान अंकल का। फर्क तो समझ तू। मुझे तो कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा। शादी होगी ना और पति का प्यार मिलेगा, तब तुझे समझ आएगा। तब तुझे समझ आएगा कि पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। Whatever, babes. अच्छा मिनी सुन, आज है ना कंजके हैं, वो उस कन्याओं को भोजन कराना है, तो तू ढूंढ कर लिया। सुबह सुबह कन्याएं कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं? क्यों? मेरी मिनी तो बड़ी स्मार्ट है, तो कन्याएं नहीं ढूंढ सकती है? जा ढूंढ कर लेकर आ। ओके। ओहो, क्या बात है, इतनी जल्दी आपने इस कन्याओं का अरेंजमेंट भी कर लिया। कमाल है यार। अरे मोहल्ले की प्रेसिडेंट हूँ, कन्याओं का जुगाड़ नहीं कर पाऊंगी क्या? व्हाट? अरे हर साल कन्या पूजन के दिन ही तो पूछ होती है इन बिचारियों की। हाँ, और फिर आज इन बिचारियों को सिर्फ एक घर में थोड़ी जाना है,
एक दिन में 4-4 घर के चक्कर लगाने। हाँ ओके गर्ल्स, इधर आओ, सुनो मेरी बात। सामने ना एक हवेली है, आप सबको उधर जाना है, ठीक है? आप लोग चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। चलो पीछे नहीं भी मैं चलती हूँ। ओके सुन मिनी, कम से कम आज तो तेरी माँ दुकान पे आएगी ना? मुझे नहीं लगता, उसे कन्या पूजा करनी है आज। अरे वो समझ क्यों नहीं रही है मिनी कि उसका दुकान पे आना कितना जरूरी है। अब दिन पर दिन कम्मो को कंट्रोल में करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर बबीता नहीं रहेगी ना तो एकदम ही हाथ से निकल जाएगी, कम्मो भी और दुकान भी। 5 किलो चावल हो गए, 5 किलो आटा, 3 किलो लाल मिर्च, धनिया हो गया 250 ग्राम। अरे अरे कुड़ियों, वो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ओ ये सब ना मैं खुद ही भर लूंगी। चल तू काम कर जाके अपना। हाँ और हाँ भैया, हो गया आपका? तो जाओ ना। तो सारा काम ना कम्मो को अकेले ही करना पड़ता है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं है। ये मिन्नी मैडम बस इतने बड़े-बड़े ऑर्डर ले लेती है, ये नहीं कि 4 असिस्टेंट भी रखवा दूं हेल्प करने के लिए। अच्छा कुड़ियों, मैं ना ये जरा सब्जी घर पे दे आती हूँ। खत्री जी के लिए खरीदी थी सुबह से, जाने का टाइम ही नहीं मिला। तुम दोनों ना हाथ चलाती रहना, ये नहीं कि वे लोग की तरह गप्पे लड़ाने बैठ जाओ, हैं? ये कम्मो कहाँ जा रही है? बस अभी आने को कह के गई है मैडम। अच्छा, वो राशन वाला वो आया था क्या? हाँ अभी डिलीवरी देके गया। अच्छा अच्छा, तुम लोग काम करो, मैं राशन चेक कर लेती हूँ। अल्लाह मारे बेईमान, मुँह नास पीटे। अरे ये 5 किलो लग रहा है क्या? और ये राजमा ये 2 किलो लग रहे हैं क्या? जी बदमाशी, अरे सब के सब बदमाशी पर उतर आए हैं। 2 मिनट के लिए मेरी नजर इधर उधर क्या हुई कि धोखाधड़ी पे उतर आए मक्कार कहीं के। ठीक है, आने दो बिल लेके, आने दो पेमेंट लेने के लिए। मैंने भी ना इनके पैसे काटे ना तो मेरा नाम भी नईम भी नहीं। बहू, कन्या को अच्छे से पिरोसना, वहाँ कन्या की थाली में चने पिरोस दे। देख उसको पानी भी दे, खांस रही है कब से बेचारी, जल्दी से पानी दे। हाँ 1 सेकेंड बेब्स, एक सेकंड जल्दी, इधर इंपॉर्टेंट कॉल है नईम का। अरे मिनी अभी मुझे बहुत सारा काम है। 1 सेकंड यार बेब्स, बस हो गया, यू कांट नेग्लेक्ट मोर। पटियाला बेब्स की शॉप पे भी बहुत सी आप पे चल रहा है, मुझे नहीं पता उधर क्या क्या हो रहा है। वो जब हम राशन मंगवाते थे ना, जिससे जितना मंगवाया उससे कम दे रहा है राशन, पैसे उतने ले रहा है। उससे पूछो तो वो मुकर गया, वो कज़न उन्हें कुछ पता नहीं है, वो बोल रही हमें नहीं पता भाई। अब क्या करें नईम भी अकेले, मैं भी क्या करूँ अकेले? शॉप पे तेरी जरूरत है यार, तुझे आना पड़ेगा ना शॉप पे, में मिलकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तू समझ क्यों नहीं रही है यार? ये बहू, ये कौन सी दुकान की बात करे हैं छोरी? अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ खास बात नहीं करी। ये बात है, अब तो छोरी ने कहा दुकान की बात करी। बताओ बताओ। हाँ चाची दादी, हमारी शॉप है केटरिंग की, पटियाला बेब शॉप का नाम है, हम दोनों ने मिलकर शुरू की थी। वह तो अच्छी बात है कि मारे हनुमान की लुगाई और वहाँ की छोरी कारोबार करे हैं, है कि ना? नहीं चाची जी, ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा सा है, और अब पता नहीं कितने दिन चलेगा।
मतलब शादी के बाद शायद मैं कंटिन्यू भी ना करना चाहूँ ना। अरे वहां में क्या गलत बात है? हाँ, जाओ जाके अपनी दुकान ने संभालो, जाओ। नहीं, पर कन्याओं को जिमाना है और फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे मन्ने क्या होया है? अरे जे हनुमान है ना, वो वहीं मारी फिक्र करता रहे हैं। हाँ, मन्ने पता ना था कि थारे कारोबार में अड़चन आ जाएगी। हाँ, जा तू तारे जा, मैं अपनी कन्याओं ने खुद खाना खिला देऊंगी। हाँ, जा अपना दुकान संभाल, जा। हाउस, थैंक यू सो मच चाची दादी। देखा, अब इनका भी अप्रूवल मिल गया। अब तो चलना यार बेब्स, प्लीज। अरे जाना बहू, काहे शर्मावे हैं? हाँ, अरे हमारे गांव में तो किसी की भी लुगाई ऐसे कारोबार ना करे हैं। हाँ, जा, ये तो घनी बड़ी बात है। हाँ, जा जा अपनी दुकान ने। देखा, सुना नहीं उन्होंने क्या बोला? वो एमए टेंशन लिए जा रही थी। चलना यार बेब्स, प्लीज ना। अरे यार ये मुझे दे। एंजॉय एंजॉय, चल चल चल। बड़ा अच्छा किया बबीता कि तू चली आई। अब देख, इस उम्र में मुझसे भी इतना कुछ नहीं संभला जाता। और ये लड़कियां जी निगोड़ी, कामचोर, हर वक्त बातों में ही लगी रहती है, गप्पे मारती रहती है। और कम्मो, उसका तो क्या कहना। वैसे कम्मो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है? ले, अरे यही तो मैं कह रही थी, पता ही नहीं चलता कब आती है और कब चली जाती है। अरे इसके अंदर दही फेंट के नहीं डाला क्या? दही को अच्छे से फेंट के डालना और अच्छे से करी में पकाना। और इसमें कड़ी पत्ता भी नहीं डाला है, स्मेल ही नहीं आ रही है अच्छे से। भाई अल्लाह मारी, तू सुन भी रही है इतनी देर से मैं क्या कही जा रही हूँ? हाँ, बबीता, ओ बबीता। हाँ, क्या कुछ बोला क्या आपने नेम भी? अच्छा चल, पहले तू ऐसा कर, अपने क्लाइंट से बात कर और उन्हें फिर से तसल्ली दिला। अरे बार बार फोन आता है उनका जब भी कुछ गड़बड़ होती है, मिनी से बात करते हैं। अब वो बेचारी भी बच्ची है ना, क्या समझाएगी और कब तक समझाएगी? अरे ये सब तो तुझे ही संभालना होगा ना। हाँ, नहीं आप शायद ठीक ही कह रही है नेम भी। हाँ, चाची क्या हुआ? हाथ जला लिया क्या? नहीं भी, वो चाची जी कब से घर में अकेली, उन्हें मेरी जरूरत होगी। हाँ, मैं आती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे लेकिन सुन तो, अभी अभी तो आई है तू, अभी क्यों जाना है तुझे? कहा ना नहीं भी, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। मैं आती ना थोड़ी देर में। अरे देखा देखा अपनी दादी अम्मा, समझा समझा के थक गई है यार मैं बेब्स को। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है इस सब में। तू बीच में मत बोल कुड़िए, इस वक्त किसी का भी बोलना जहर लगेगा उसे। तेरी माँ गृहस्थी के सुख में इतनी खो गई है कि सब कुछ भुलाए बैठी है। फिर दादी अम्मा आप समझाओ ना उसे। नहीं, मैं भी मियाँ बीवी के बीच में कुछ नहीं बोलूंगी, वरना वो दोनों मुझे ही दुश्मन बना बैठेंगे। जिस दिन तेरी माँ को होश आएगा कि वो क्या कर रही है, खुद ब खुद संभल जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे इसके आसार नजर नहीं आ रहे। क्या जरूरत थी जब आपने बताया कि भाई गठिया का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, फिर क्यों उठ के गई? अपने बहू ने बोल देती। अरे बहू दुकान पे गई है ना। मैंने तो मना कर दिया था उसको, फिर कैसे चली गई? जी आप कहाँ चली गई थी? देखो जी ये क्या हो गया, आपके पीछे जो चाय बना रही थी हाथ जला बैठी, भाई घुटने जवाब देगा इनके। हाथ चल क्या आपका? मैं एक मिनट ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे ये इतना परेशान हो गए हैं, सारी चाची मर ना गई है कि इतना मातम मनावे हैं। हाँ, और बहू से कुछ ना केवे, मारी कितनी सेवा करे हैं पता है थारे को? जी मन्ना तो ये नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे कैसे छोड़ के चली गई चाची जी को? मैंने आपको कहा था भाई कहीं मत जाना, जरा सा संभाल लेना, पता है आपको भाई घुटनों का प्रॉब्लम है। हो गया दर्द, क्या करें? सॉरी, मुझे पता नहीं था चाची जी आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैं कभी नहीं जाती बाहर, वो नहीं भी ने कहा था बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ गया। अरे तो इतना जरूरी काम था तो आप मन ने बोल देती, मैं थाना छोड़ के आ जाता, लेकिन इनको अटेंड कर लेता। आपसे 2 दिन के लिए बोला था सिर्फ कि 2 दिन मैनेज कर लेना जी। मैंने लग रहा है कि कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया मैंने आपसे। ऐसी बात नहीं है, मैं तो जाना भी नहीं चाह रही थी। वो
मिनी ने जोर दिया तो मुझे चक्कर गया। अब देख, इतनी सी बात पे थारी लुगाई ने गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। अरे वहां में कौन सी बड़ी बात थी कि तू भी यहाँ को डांट रहा है और तू भी बहू। छोटी छोटी बातें औरत और मर्द के बीच में होती रहे हैं, वहां में इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? हा? और तू क्या खड़ा है? जा जाके अंदर से हमारा बक्सा लेके आ, हमारी गाड़ी का टाइम हो गया है, 5 बजे की है। अरे छोड़ने के वास्ते तो आवेगा ना? अरे हनुमान, थारे संग बात करूं, ध्यान कट्ठे है थारा। अरे जा, लेवाने तो ना आया था, अब छोड़ने तो आवेगा कि ना? हाँ चाची जी, छोड़ूंगा ना। जे ले अरे रख ले। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे आशीर्वाद है हमारा, रख ले। अपनी छोरी ने यहाँ में से मिठाई लेके देना। हाँ? है कठे छोरी, तारे संग तो लौटी ना। देख ले, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। पूरे की पूरी शैतान है जे छोरी। हाँ? मारे कने बैठ, अरे प्रणाम कर, नमस्ते कर, चाची ने कुछ तो कर। हाँ? मारी झांसी की रानी, थारी चाची अपने गांव जावे है। चारो चाची दादी, इतनी जल्दी? हाँ, क्या करूं, गांव में हमारा काम भी तो है। और हनुमान, अब की बार जब तू आवे ना तो इन दोनों को साथ में लेके आना। और हाँ, एक अच्छा सा छोरा देख के जे छोरी का ब्याह करवा दूंगी। ये झांसी की रानी, हाँ, रहेगी ना हमारे पास गांव में, रख लूंगी हमारे पास सारे को। हाँ है ना वो? चल चाची। हाँ हाँ, बाय चाची दादी। खुश रहे, खुश रहे। क्या हुआ बे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। बता ना यार बीप्स, क्या हुआ? किसी बात से नाराज है तू? मिनी तू प्लीज अभी यहाँ से जाओ, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करना है। फालतू में गुस्सा मत दिला मुझे। देखा ना तेरी जिद की वजह से क्या हो गया। बेब्स ऐसा भी क्या हो गया? मैं समझ नहीं पा रही तू क्या बोल रही है, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है? अच्छा तू समझ नहीं रही है, समझना चाहती नहीं है। तेरी जिद थी ना कि मैं शॉप पे चलूं, कितना मैं तुझे कहती कि नहीं मिनी रहने दे, अभी नहीं जाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी, लेकिन नहीं, पता नहीं किस बात की जल्दी मची हुई थी तुझे। और क्या हो गया मेरा वहां पे जाने से? ऐसा क्या ऐसे वहां पे बदल गया? वैसे सब कुछ चला ना जैसा चलता था, ठीक ठाक सा। नहीं यार बेब्स, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 2 महीने से दुकान लॉस में चल रही है, हमारे पास जितने पैसे थे वो सब शादी में लग गए। तुझे अपने बिजनेस में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना यार। अरे नहीं है मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट, मिनी मुझे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा। देख मिनी, पहले की बात कुछ और थी, तब मेरे पास कुछ चारा नहीं था, इसलिए हमने बिजनेस शुरू किया था। लेकिन अब तेरे हनुमान अंकल है ना, देखेंगे वो बाहर का काम और मुझे संभालने दे घर गृहस्थी। बेब्स तू समझना यार पटियाला बेब्स का बिजनेस तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं मिनी, मेरी अब एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर एक शादीशुदा औरत की होती है, घर को जोड़े रखना। और फिर मैं ऐसा गलत भी क्या कर रही हूँ? हाँ, तेरे हनुमान अंकल, उनके रिश्तेदारों, उन सबकी परवाह करना, उनकी केयर करना, उनकी सेवा करना, उसमें गलत क्या है? फिर तेरे हनुमान अंकल भी तो यही चाहते हैं ना। और तेरा काम? तो तुझे क्या लगता है मिनी, ये काम नहीं है? अरे घर की जिम्मेदारी उठाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, अपने पति की, उनके रिश्तेदारों की सेवा करना, ये कोई आसान काम होता है मिनी? देख चाची जी को यहाँ पे मेरी जरूरत थी, तेरे चक्कर में आके मैं शॉप पे चली गई, फिर क्या हुआ? तेरे हनुमान का नाराज हो गया ना मुझसे। तू नाराज हो गई बेब्स, तूने समझाना यार, अपनी सिचुएशन बता उन्हें। यार तू देख, हर बार ऐसे इमोशनल होकर रिएक्ट नहीं कर सकती है बेब्स, तुझे प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तूने की ना सेवा, तुझे जितनी हो सकी तूने की, राइट? तू क्यों नहीं समझ रही? और भी इम्पोर्टेंट काम है तेरी लाइफ में, और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं।
नहीं है मेरी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मिनी, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और यही मेरी दुनिया है, यही मेरी जिंदगी है और कुछ भी नहीं। ये बिजनेस की मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। मिनी, बड़ी किस्मत से मुझे मौका मिला है जिंदगी में, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। आज तो तेरी जिद में आकर मैंने तेरे हनुमान अंकल का दिल दुखा दिया, पर आगे से ना मैं तेरी बात भी नहीं मानने वाली हूँ। ये सब है ना तेरे दिमाग का फितूर है मिनी, सिर्फ तेरी जिद है। तू जबरदस्ती मुझे क्यों धकेलना चाहती है उन सब चीजों में जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बिजनेस वुमन वगैरह में ना कोई प्राइड फील नहीं होता है मुझे। तेरे लिए भले ये प्राइड की बात होगी, मेरे लिए नहीं। हाँ है प्राइड की बात मेरे लिए, बिल्कुल होता है यार। पटियाला बेब्स है मेरा प्राइड, क्यों नहीं होगा बेब्स? वी वर्कड सो हार्ड फॉर इट यार, हमने कितनी मेहनत की है। भूल गई सब कुछ। Don't believe this. फाइन, अगर तुझे ये सब अब झंझट लग रहा है, तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती इसमें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.